हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटेंसी का जो 6 चैप्टर हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं उसमें हम नया इंसॉल्वेंसी का केस सॉल्व करेंगे, जहां पे व्हेन 2 पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, जब 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हमें है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्लोज करना है, सेटलमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर्स, ये तीनों पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं एट 3:2 के रेशियो में। मतलब इनका जो रेशियो होगा वो 3/8 एंड 2/8 होगा। किस तरीके से 8 आया तो 3 + 3 6 + 2 8, तो इसका मतलब 3/8 एंड 2/8 का इनका प्रोपोर्शन होगा। नाउ द बिजनेस इज डिसॉल्व, बिजनेस डिसॉल्व हो गया, ऐसे बोला है, डिसोल्यूशन हो गया है, फर्म बंद हो रही है। तो ऑन 31 मार्च 2020 को एंड व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टैंड्स एज फॉलोज, और उनकी जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से 31 मार्च को, मतलब बैलेंस शीट के जो अमाउंट्स बैलेंसेस है वो किस तरीके से, क्योंकि अब अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे तो राइट, तो हमको बैलेंस शीट की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में आपको कैपिटल अकाउंट दिया है नरेंद्र का, देवेंद्र का एंड महेंद्र का। तो तीनों पार्टनर का ये जो कैपिटल अमाउंट्स है 20,000, 80,000 एंड 40,000, ये आपको है ना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करना है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है 2 लाख का, तो ये आपको है ना रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स करके रिकॉर्ड कर लेना है 2 लाख। सन्ड्री लायबिलिटीज जो होती है वो हम यहाँ पे रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में पहले रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट के जो भी हम लायबिलिटीज उठाते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, तो वो बैलेंस शीट में हम क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में एसेट साइड से आप प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक, तो ये जो 4 आइटम्स हैं इनको आप है ना एसेट्स, मतलब डेबिट साइड होता है, एसेट्स का मतलब डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप 2 सन्ड्री एसेट्स करके ये सारे के सारे है ना आप रिकॉर्ड कर लोगे और इनर कॉलम में अमाउंट लिखने के बाद इनका टोटल आप आउटर कॉलम में दिखा दोगे। फिर यहाँ पे कैश एट बैंक दिया, मतलब हमको बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, हम बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे मतलब, और उसमें हम 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रिकॉर्ड कर लेंगे बैंक बैलेंस। देन यहाँ पे बोला कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, उन्होंने डिसाइड किया कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो ये नीचे कंडीशंस एंड टर्म्स दिए। तो यहाँ पे मशीनरी एंड स्टॉक का सोल्ड फॉर ₹50,000, तो मशीनरी एंड स्टॉक का है ना उनको बेचा गया है 50,000 में एंड 36,000 में। तो यहाँ पे हमको इसका जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी इसकी वो होगी यहाँ पे मशीनरी एंड इसका जो पैसा रिसीव होगा, इसलिए हमको बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमारी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगी। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्रॉस साइड में जब हमने बैलेंसेस रिकॉर्ड किए तो हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में एसेट्स के बैलेंस रिकॉर्ड किए। अब बेच रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक करके, और ये 50,000 एंड 36,000 है, तो ये टोटल 86,000 हमको रिकॉर्ड, इनका जो है 86,000 रिकॉर्ड होगा। एंड यहाँ पे नीचे सेकंड उसमें ना डेटर्स रियलाइज भी बोला है 40,000, तो इसका भी वही है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक 40,000 आएगा एंड बैंक अकाउंट में यहाँ पे हम 2 रियलाइजेशन अकाउंट, जो बैंक का हम लेजर अकाउंट बनाएंगे उसमें 2 रियलाइजेशन अकाउंट करके हम 40,000 रिकॉर्ड करेंगे, एज वेल एज ये 50,000 एंड 36,000 भी रिकॉर्ड करना होगा हमको। नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र, तो मोटर कार को कौन टेक ओवर कर रहा है, देवेंद्र, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट लिखेंगे एंड है ना हम इसके कैपिटल अकाउंट के अंडर में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंडर में हम 2 यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हमको लिखना होगा, 26,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा देवेंद्र के कॉलम के अंडर में। नाउ नेक्स्ट बोला है यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, तो ये खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे है ना एक्सपेंसेस है, मतलब जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, तो उसमें हम कभी भी वैसे भी डेबिट साइड में हम है ना जो भी एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो भी होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंडर में हम 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे और 2,000 रिकॉर्ड करेंगे। एंड हम है ना यहाँ पे जो
बैंक अकाउंट है उसमें हम क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 2000 हमको रिकॉर्ड करना होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्रेडिटर्स को लेके अगले एंट्रीज में भी क्रेडिटर्स को लेके कुछ नहीं बोला गया, तो क्या ये क्रेडिटर्स पे ऑफ नहीं होगा? नहीं, इसको पे ऑफ करना है। भले आपको यहाँ पे है ना इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, लेकिन आपको अपने आप से फिर जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती है उनको क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक और एंट्री बनेगी, हम है ना ये 2 लाख के साथ ही, अब कुछ बोला नहीं है तो हमको पूरा का पूरा 2 लाख पेमेंट करना है मतलब। तो इसके लिए फिर से आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके 2 लाख आपको क्रेडिटर्स पेड की एंट्री दिखानी होगी, और बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में आप बाय रियलाइजेशन करके लिखोगे, क्योंकि बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इफेक्ट्स दिखाने होंगे। उसके बाद में आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे। और फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है एक्स्ट्रा यहाँ पे कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर, तो उनके जो कैपिटल अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो डेफिशिएंसी कब आएगी, उसके पहले आपको है ना रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना होगा। और रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के बाद में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो दिया है यहाँ पे ऊपर 3:2 का। और उसके बाद में हमें ना उनका जो कैपिटल बैलेंसेस में जो डेफिशिएंसी आएगी, मतलब आप कैपिटल अकाउंट पहले क्लोज करोगे वो डेफिशिएंसी आएगी तो दैट वुड बी मेट बाय अदर पार्टनर्स, तो दूसरे पार्टनर्स उसका भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे, मतलब इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो यहाँ पे 6th जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बोला है कि नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। नरेंद्र क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब वो अभी है ना कुछ नहीं पैसा ला सकता, एक सिंगल पेनी भी यहाँ पे नहीं बोला कि वो लेके आने वाला है करके, राइट। तो मतलब वो पूरा का पूरा 100% इंसॉल्वेंट हो गया। तो मतलब सबसे पहले हम नरेंद्र का अकाउंट क्लोज करेंगे, और उसके अकाउंट का जो भी कैपिटल डेफिशिएंसी आएगा वो फिर है ना कौन बर्दाश्त करेगा, इट विल बी बोर्न बाय देवेंद्र एंड महेंद्र। तो देवेंद्र एंड महेंद्र उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2 का। तो 3:2 में जो भी इसका कैपिटल डेफिशिएंसी आएगी नरेंद्र की, वो है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देवेंद्र एंड महेंद्र करके हम लिखने वाले हैं बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट बाय महेंद्र कैपिटल अकाउंट, और नरेंद्र के कॉलम के अंदर में उनका जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है वो आएगा। और उसके बाद में हमको क्या करना है, वो डेबिट साइड में टू नरेंद्र करके, और ये सेम अमाउंट हम देवेंद्र एंड महेंद्र के अकाउंट के कॉलम में जो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो लिखेंगे। और बाद में हमको यहाँ पे बोला महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 रुपीज ओनली, तो मतलब यहाँ पे महेंद्र की भी केस चांसेस है कि वो इंसॉल्वेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट दिया। तो मतलब 10,000 पहले आप है ना महेंद्र का बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र कैपिटल लिखोगे, तो महेंद्र के कैपिटल अकाउंट में आप बाय बैंक करके 10,000 रिकॉर्ड कर लोगे। और फिर आपको क्या करना है कि आप है ना इसमें बैंक अकाउंट के अंडर में आप लिखोगे उसने पैसा लाया है, इसीलिए टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट 10,000 आपको रिकॉर्ड करना होगा। वो तो 10,000 तो लेके आ रहा है तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम। और उसके बाद में हम जब चेक करेंगे तो महेंद्र के अकाउंट में भी कैपिटल डेफिशिएंसी आने वाली है। तो अब है ना कैपिटल डेफिशिएंसी अकेला बंदा कौन बच गया, देवेंद्र बच गया। सॉल्वेंट कौन बच गया, देवेंद्र 100% सॉल्वेंट रह गया, तो देवेंद्र बर्दाश्त करेगा, देवेंद्र बेयर करेगा। तो जब जो भी कैपिटल डेफिशिएंसी महेंद्र के कैपिटल अकाउंट में होगी वो बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट करके हमको उसको लिख लेना है उस अमाउंट को। और फिर है ना डेबिट साइड में हमको टू महेंद्र करके और देवेंद्र के कॉलम के अंडर में हम जो भी डेफिशिएंसी होगी वो रिकॉर्ड करेंगे। और फिर हमको देवेंद्र का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना होगा। फिर जो भी अमाउंट बैलेंस रहेगा तो वो मतलब उसको है ना लेके आना पड़ेगा, और नहीं रहेगा तो वो वहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए फिर से नया टाइप का सम हो गया, तो आपको ध्यान से सुनना है। और एक और बात याद रखनी, मेरे क्वेश्चन जब मैं रीड करती हूँ ना तो आप उसको प्लीज स्किप मत करो। आपके सामने क्वेश्चन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेरा क्वेश्चन ही सुनना है। मैं क्वेश्चन के टाइम पे बहुत कुछ चीजें बोलती हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन रीड करना है, किस तरीके से आपको इवेल्युएट करना है, माइंड में किस तरीके से असेस करना है कि आप किस तरीके से सॉल्यूशन आगे लेके जाओगे, राइट। तो आपको क्वेश्चन जरूर सुनना, नहीं तो फिर बाद में है ना कमेंट बॉक्स में आता है कि मिस ये कहाँ से आया, आप क्वेश्चन रीड करते नहीं हो और फिर कहाँ से आया, इसलिए वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में लास्ट में हमको बैंक अकाउंट क्लोज कर देना। आपका बैंक अकाउंट पूरा टैली हो जाता है, क्रेडिट एंड डेबिट मतलब आपका सम टैली हो गया। तो इस तरीके से आपको ये सम करना होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बोला है, तो हमको तीनों ही बनाने पड़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, एंड हमको बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा।
और तो इस तरीके से हमको सम सॉल्व करना है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा, तो आइए वन बाय वन लाइबिलिटी साइड से जो भी आइटम्स दिए उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कैपिटल्स दिया है तो हम क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नरेंद्र के अकाउंट के अंडर में 20,000, देवेंद्र के अकाउंट के अंडर में हमको लिखना है 80,000 एंड महेंद्र के अकाउंट के अंडर में 40,000, इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमको कहाँ लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके लिए आपको जो अमाउंट दिया है 2 लाख वो आउटर कॉलम में दिखा देना है। तो यही प्रोसीजर होता है कि बैलेंस शीट के जो बुक वैल्यू में आप है ना क्रेडिटर्स एंड जो आउटस्टैंडिंग थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड करोगे तो वो क्रेडिट साइड में आएगी कभी भी, और एसेट्स रिकॉर्ड करोगे तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में यहाँ पे अभी हम एसेट्स के लिए आ जाते हैं। 2 सन्ड्री एसेट्स लिख लेना है हमें, और सबसे पहले जो दिया है वो है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमें लिख लेना है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट दिया है वो 1 लाख है, तो इनर कॉलम में 1 लाख लिख लेंगे। नेक्स्ट हम मोटर कार, तो मोटर कार, और मोटर कार का जो बैलेंस दिया है वो 20,000 है, तो 20,000 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद में दिया है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स आपको लिख लेना है अमाउंट 90,000। यहाँ पे कोई आरडीडी वगैरह नहीं, अगर आरडीडी होता है तो फिर हमें क्या करना होता है, उसे हमें फिर क्रेडिट साइड में हमको बाय आरडीडी करके लिखना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन इस पर कोई आरडीडी नहीं है और इसलिए इसको हम लिख लेंगे डेबिट साइड में। नहीं तो क्या होता है उसमें से फिर आपको है ना ग्रॉस अमाउंट जो होता है वो लिखना होता है। फिर स्टॉक्स है, यहाँ पे स्टॉक का अमाउंट दिया है 1,20,000, तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इन सबको जब हम सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तो फिर हमको यहाँ पे 3,30,000 मिलेगा। ये 3 zeros एज इट इज़, फिर यहाँ पे लिखोगे तो ये 0 भी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 9 + 2 11, 11 + 2 कितना होता है 13, 13 का 3 करिए वो 1, तो 1 1 1 बोले तो 3 हो गया, तो 3,30,000 आ जाएगा। इसके बाद में हमें जो कैश एट बैंक दिया है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है हमको। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लिखना है, और जो अमाउंट दिया है आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, तो वहाँ पे आपका अमाउंट 10,000 जो दिया वो लिख लेना है। मैं प्रिंट हैंडराइटिंग लिखने का ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रीडिंग में तकलीफ ना हो, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स कैसे आए थे मिस आपकी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है, उनको कर्सिव की हैबिट नहीं है, इसीलिए शायद, तो मैंने सोचा इट इज़ बेटर कि मैं प्रिंट लिखना स्टार्ट कर दूँ। हालांकि मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये हैंडराइटिंग लिखने के लिए, क्योंकि हाँ मैं हैबिचुएटेड नहीं हूँ इससे, इसकी मुझे आदत नहीं है अभी, राइट। तो अभी यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्पीड नहीं बनती है। और फिर जो नेक्स्ट हमको क्या करना है, टर्म्स पे आना है। तो टर्म्स में सबसे पहले मशीनरी का बोला है, सेल ऑफ का, राइट। सोल्ड हो गई है तो मतलब बाय बैंक लिखना है हमको, क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होती है, तो बाय बैंक लिखना है और इसको अंडरलाइन करके और फिर जो मशीनरी लिख लेना है। मशीनरी का जो अमाउंट है कितने में मशीनरी, तो 50,000 में मशीनरी सेल हुई है। ये जो डिफरेंस आता है ना 1,50,000, यहाँ पे 1 लाख है मशीनरी का एंड यहाँ पे 50,000 हो गया, तो मतलब ये जो डिफरेंस आता है ना ऑटोमेटिकली इस रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है, तो उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है हमें कि हम डेप्रिसिएशन वगैरह क्यों नहीं दिखा रहे, यहाँ पे नहीं दिखाना होता है, बुक ही क्लोज हो रही है ये, ठीक है। तो स्टॉक लिखेंगे। नेक्स्ट जो दिया है स्टॉक का दिया है अमाउंट 36,000, और उसके बाद में जो दिया है वो दिया है हमें डेटस, जो सेकंड लाइन में दिया डेटस, तो उसको भी यहीं पे कंबाइनली हम लिख लेंगे। तो बैंक अकाउंट के अंडर में डेटस भी आ गया, तो एक कंबाइन इसकी एंट्री बन जाएगी डेटस, और डेटस का जो अमाउंट दिया है 40,000 रियलाइज्ड हुआ है। तो इस तरीके से अमाउंट लिखने के बाद इनका जब आप सम अप करोगे, टोटल करोगे, तो यहाँ पे फिर आपका 0 0 0 एंड 6
एंड 5 + 3 8, 8 + 4 कितना होता है 12, तो 1,26,000 इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे जो जर्नल एंट्री फ्रेम हो रही है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो रही है, तो मतलब हमको इसका इफेक्ट बैंक अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट में हम यहाँ पर बैंक अकाउंट में हम टू रियलाइजेशन करके लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, और इसका जो अमाउंट दिया है वो हमें ये जो टोटल आया हमारा 1,26,000 का है, तो ये यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब बेचने पे, एसेट्स सेल करने पे ये अमाउंट हमको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स ये सेल होने पे। और आपको जैसे मैं हर सम में बता रही हूँ कि बैंक अकाउंट मतलब क्या होता है, इसका जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो डेबिट साइड में दिखाते हैं हम, और जो भी पेमेंट करते हैं वो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूँ ये, ताकि आप लोगों के माइंड में भी ये ब्लॉक हो जाए, ये आपको याद रहे, कभी आप भूलो नहीं, ठीक है। तो इससे भी आपको एक आइडिया रहती है। तो यहाँ पे 1,26,000 रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमको दिया है मोटर कार इज टेकन बाय, वो उसको टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय। मोटर कार किसने टेक ओवर किया है, तो उस बंदे का हमको नाम लिखना है। तो यहाँ पे मोटर कार है ना, देवेंद्र ने टेक ओवर किया, तो देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्री फ्रेम होती है, तो यहाँ पे देवेंद्र कैपिटल अकाउंट लिख लेना है, और आउटर कॉलम में फिर इसका अमाउंट है जो 26,000 में टेक ओवर किया, तो 26,000 लिख देंगे। एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे टेकन ओवर, मोटर कार टेकन ओवर, मोटर कार टेकन ओवर, तो मतलब किसने ले लिया, देवेंद्र ने। तो देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्री फ्रेम हुई, तो मतलब हमको पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन देवेंद्र के कॉलम में दिखाना होगा 26,000, तो डेबिट साइड में आएगा ये टू, क्योंकि टू कभी भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो टू यहाँ पे अब रियलाइजेशन लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, और इसका जो अमाउंट दिया है वो 26,000 देवेंद्र, यहाँ पे मैंने देवेंद्र का नाम लिख रखा है, तो देवेंद्र के कॉलम में 26,000 लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला है, तो मतलब उसके लिए जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पे टू बैंक लिख लेंगे। और इसके साथ साथ आप है ना क्रेडिटर्स का भी पेमेंट अभी यहाँ पे दिखा दो साथ में कंबाइन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे आप टू बैंक लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट, और इसके अंडर में अब आप दोनों भी चीज मेंशन कर दो। देखो क्रेडिटर्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया है कि पेमेंट किया कि नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि नहीं किया, अगर नहीं इंस्ट्रक्शन दिया है तो हमको पूरा का पूरा अमाउंट पेमेंट दिखाना है, क्योंकि क्रेडिटर्स छोड़ने वाला नहीं, किसी का भी बेच देगा वो सारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से, और वसूल करेगा ही। यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख लिया, और हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है करके, तो ये दोनों भी हम 2,000 का, और टोटल कितना आ जाएगा 2,02,000, तो इस तरीके से यहाँ पे 2,02,000 हमें रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ इसका अभी सेकंड हमको कहाँ दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में पेमेंट साइड में हमें दिखाना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट में पेमेंट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो 2,02,000 हमने टोटल किया है वो पूरा का पूरा अमाउंट हम लिख देंगे, मतलब ये पेमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमें अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी तो तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमको रियलाइजेशन अकाउंट से जो प्रॉफिट लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बाद ही। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका 2 लाख है क्रेडिट साइड में, ये 1,26,000, तो 3,26,000 प्लस आप 26,000 करोगे तो 3,52,000 आएगा, तो मतलब यहाँ पे आपका 3,52 हो रहा है। और इस साइड में आप देख रहे हो तो कितना हो रहा है, इस साइड में हमारा 5,32,000 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड लेस है, तो 3,52,000 आप पेंसिल से लिख लोगे, फिर यहाँ का टोटल आपको देखने पे पता चल जाता है ना, अमाउंट बड़ा है कि छोटा है, कितना है, किस हिसाब से। तो यहाँ पे हम
अब टोटल कॉलम के यहाँ पे 5,32,000 डेबिट बैलेंस हुआ, डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम टोटल कॉलम में डेबिट साइड का अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड में भी डेबिट कॉलम वाला ही अमाउंट हमको लिखना है। तो यहाँ पर हम 5,32,000 इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद में हमको क्या करना है, ये जो अमाउंट है ये इसका डिफरेंस निकालना है, इनके बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो हमें माइनस करना है। तो ये डिफरेंस निकालने पे 1,80,000 आएगा। देखो आप माइनस करोगे तो 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 ये तीनों 0 तो 0 माइनस 0 ही होंगे। 2 माइनस 2 मतलब 0 हो गया। फिर 3 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हो जाता है 4। आपको इस तरीके से करना होगा, यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ 13 माइनस 5 करने पे क्या होता है 8 मिलता है, तो यहाँ पे 8 हुआ। एंड फिर 4 माइनस 3 किया तो 1, तो मतलब 1,80,000 का ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये डिफरेंस मतलब ये डिफरेंस आ रहा है तो ये लॉस हो गया। कभी भी डेबिट बैलेंस होता है, जब भी डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड मोर मतलब एक्सपेंसेस मोर, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इज नथिंग बट नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल तो सब जानते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, राइट। ये ट्रेडिशनल गोल्डन फॉर्मूला हमने सीखा है, तो इसके हिसाब से भी आपको याद रखना है। तो डेबिट साइड आपका मोर है मतलब लॉस है, तो यहाँ पे हम बाय, यहाँ पे किसको ये लॉस किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन लॉस बेयर करेगा, तो हमको ये लिखना है ये लॉस बेयर करने वाले पार्टनर्स है, तो हमको बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। यहाँ पे उनके खाते में हम ये डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स मतलब उनके खाते से कम हो जाएगा डेबिट करना मतलब कैपिटल अकाउंट, तो उनके कैपिटल अकाउंट से ये लेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब उनका कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अमाउंट जो है, कैपिटल का जो अमाउंट है उनका बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के टाइम पे जो लॉस है वो ट्रांसफर्ड हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। बीच में कर्सिव बन जा रही है, हैंडराइटिंग हैबिचुएटेड नहीं हूँ तो धीरे धीरे आप लोगों के लिए प्रिंट लेटर लिख ही लूंगी मैं। नरेंद्र एंड देवेंद्र, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब हमको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है और महेंद्र को बांट देना है ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, राइट, लॉस का। तो लॉस के लिए हमको लिखना है लॉस, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल्स टू कितना है 1,80,000। तो किस किस के हिस्से में कितना आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम नरेंद्र का, और यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नरेंद्र का हिस्सा, नरेंद्र का कितना शेयर है, तो इज इक्वल्स टू 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 करना है। 3/8 करना है। 3/8 कैसे आएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 का रेशियो है, और नरेंद्र सबसे पहला पार्टनर का दिया है 3 एंड तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमको करना है। हम डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, राइट, फिर 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 16 होगा, फिर कितना यहाँ पे रिमेन हो गया 2 रिमेन हो गया, अगेन 8 3 ज़ा 24 तो नहीं बनेगा, तो 8 2 ज़ा 16, फिर यहाँ पे कितना रिमेन हो गया 4 रिमेन होता है तो 40, तो 8 5 ज़ा 40 एंड फिर आपके 2 जीरोस, तो यहाँ पे 22,500 आया। उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 पार्ट, मतलब ये तो 1 पार्ट हुआ, ये तो 1 पार्ट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे फिर आपको यहाँ पे 67,500 नरेंद्र का मिलता है। नरेंद्र का कितना मिलता है 67,500। उसी तरीके से जो देवेंद्र है, देवेंद्र उसका रेशियो है, उसका भी रेशियो 3/8 का ही है। तो अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना देवेंद्र के लिए, क्योंकि उसका भी सेम ही रेशियो है, उसका भी 3 रेशियो ही है। तो आप एज इट इज़ ये वाला 67,500 ले सकते हो, राइट। और फिर थर्ड जो पार्टनर है वो है यहाँ पर महेंद्र। तो महेंद्र के लिए महेंद्र का जो शेयर है, महेंद्र शेयर जो होगा वो कितना होगा, या तो आप 22,500 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो फिर से आपको ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8
अभी 8 से डिवाइड करोगे 1,80,000 को, तो वो तो आपको पता है 22,500 होता है, ऊपर आपने कैलकुलेट किया है, इसीलिए मैंने कहा कि आप 22,500 मल्टीप्लाई बाय 2 करके निकाल सकते हो डायरेक्ट। लेकिन बीच में है ना कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे आया था कि मैं सी कहाँ से कैलकुलेशन कैसे किया, आप तो पहले तो अलग बताए थे, तो आप इस तरीके से आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है, राइट, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना सीख जाना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 22,500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर आपको 45,000 आएगा। तो इस तरीके से ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये रिकॉर्ड कर लेंगे हम। तो यहाँ पर इनका जो लॉस है वो पहले तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में इनर कॉलम में ये अमाउंट्स लिख लो। इनको जो बांटा गया है 67,500 और 67,500 देवेंद्र का, देन 45,000 किसका होगा, महेंद्र का। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे ये अब कहाँ जाएंगे, तो ये कैपिटल अकाउंट में हम 2 रियलाइजेशन करके डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। हमें लॉस है ना एक तरीके से, डेबिट साइड में ही आएगा ये। तो 2 ये रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो लॉस। तो आपके माइंड में भी रहेगा कि लॉस मतलब डेबिट साइड में ऑलवेज 67,500, यहाँ पे भी 67,500 और महेंद्र के हिस्से में आया 45,000। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होता है, ठीक है। ये वाला जो ऊपर का रियलाइजेशन है इसने एसेट टेकन ओवर किया था, तो आप एसेट टेकन ओवर करके आप अपने नॉलेज के लिए कि कभी भी एसेट टेकन ओवर होता है तो डेबिट साइड में होता है और लायबिलिटीज टेकन ओवर होता है तो क्रेडिट साइड में होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हमारा स्टेप्स हमको फॉलो करना है। हमको डेफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है किसके अकाउंट में है, और उससे पहले जो 6th जो है मतलब डेफिशिएंसी जो भी कैपिटल की होगी वो पार्टनर्स क्या करेंगे। यहाँ पे अब केस है 2 पार्टनर का, मतलब जब 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ याद रखने की जरूरत है कि कौन सा पहला पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट हुआ। तो यहाँ क्लियर कट 6th जो एडजस्टमेंट है मतलब टर्म उसमें दिया कि नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमको ये जो नरेंद्र है इसका अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा, नरेंद्र का, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट। तो मतलब वो उसका कुछ उससे कुछ रिसीव ही नहीं हुआ है, ऐसा लिखा ही नहीं है। तो मतलब वो 100% वो है ना, उसकी जो कैपिटल डेफिशिएंसी आएगी वो 100% डेफिशिएंसी रहने वाली है, उसने कुछ नहीं लाया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमको क्या लिखना होगा, पहले उसका अकाउंट क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे देखो आप 67,000 आ रहा है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में 67,000 नरेंद्र के कॉलम है। एंड क्रेडिट साइड, ये जो क्रेडिट साइड है हमारा, ये CR लिख देती हूँ मैं, क्रेडिट साइड में नरेंद्र का कितना आ रहा है 20,000 ही आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है, तभी तो कैपिटल डेफिशिएंसी अराइज होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट है वो 67,500 डेबिट का अमाउंट लेना, डेबिट साइड मतलब डेबिट साइड मोर होने पे मतलब कैपिटल डेफिशिएंसी अराइज होती है। तो मतलब उसको सेटल करने के लिए पैसा लाना होता है, पर वो तो पैसा नहीं ला पा रहा है क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब अनेबल टू मेक एनी पेमेंट। अब आप देखोगे, अब यहाँ मैं आपको पहले पेंसिल से अमाउंट बताती हूँ। ये जो 20,000 एंड 67,500 का जो डिफरेंस आता है वो आता है 47,500 का, मतलब ये 47,500 उससे रिकवर नहीं कर सकते, वो नहीं दे पाएगा। तो अब है ना ये जो 2 पार्टनर, जो दूसरे 2 पार्टनर है ना, कौन से, देवेंद्र एंड महेंद्र। अभी तक देखो देवेंद्र एंड महेंद्र है ना डिक्लेयर नहीं हुए हैं इंसॉल्वेंट, राइट, इनमें से कोई भी बोला नहीं है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन दोनों के उसमें बांटना होगा। उससे पहले है ना महेंद्र के बारे में एक बात बोली गई है कि महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000। तो आप क्या करो, यहाँ पे पहले महेंद्र का जो वो ला पा रहा है 10,000 वो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र होगा। तो आप बैंक अकाउंट लिख के और महेंद्र की कॉलम के अंडर में आपको 10,000 रिकॉर्ड कर लेना है, और बैंक अकाउंट में आपको डेबिट साइड में टू महेंद्र ने लाया उससे रिकवर हुआ है, तो टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है। महेंद्र यहाँ पे कैपिटल करना है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 10,000 मतलब इसने पैसा 10,000 इसने लाया है, ही कुड ब्रिंग 10,000 ओनली, वो 10,000 लाया है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि महेंद्र के इसमें भी 45,000 है, यहाँ पे कितना था है 45,000 है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कितना है 40,000 प्लस 10,000 तो मतलब 50,000 है। तो मतलब
ये भी अभी तक तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि क्रेडिट डेबिट साइड में 45 एंड क्रेडिट साइड का टोटल 50,000। अब तक तो ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ये इंसॉल्वेंट है। तो दो पार्टनर कौन आने वाले हैं? एक तो नरेंद्र का तो क्लियर कट बोल दिया, तो लेट्स चेक, अभी ये हमको चेक करना है। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, नरेंद्र को डिक्लेयर कर दिया है, वो ही हम पहले एडजस्ट करेंगे। मतलब वो किसके हिस्से में ये 47,500 आएगा, तो ये किसको बेयर करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे हमको लिखना है बाय, जो ये देवेंद्र एंड महेंद्र है। अब तक तो ये इनमें से कोई भी बंदा नहीं है ना इंसॉल्वेंट, तो देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ही देखिए आप लिख रहे हैं, लेकिन अब ये अमाउंट कॉलम तो यूज होगा महेंद्र का। हम भले नाम लिख रहे हैं देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र कैपिटल टू नरेंद्र कैपिटल, सॉरी, वैसे आने वाली है जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे महेंद्र कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको लिख लेना है अपने नॉलेज के लिए। डेफिशिएंसी बॉन्ड, मतलब ये बर्दाश्त कर रहे हैं उस चीज को, ये दोनों मिलकर जो डेफिशिएंसी बॉन्ड हुई है उसको बर्दाश्त करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब इनके कैपिटल रेशियो में, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 47,500 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में। तो ये तो आपका पहला लॉस का था। सेकेंड अब हम ले रहे हैं जो कैपिटल डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी ऑफ महेंद्र, सॉरी नरेंद्र, डेफिशिएंसी जो नरेंद्र की डेफिशिएंसी है, ये नेम्स देखिए इसीलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे नरेंद्र की जो डेफिशिएंसी है, राइट, डेफिशिएंसी ऑफ नरेंद्र कितनी आ रही है वो कैपिटल डेफिशिएंसी, तो ये 47,500 की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेफिशिएंसी ऑफ नरेंद्र डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देवेंद्र एंड महेंद्र। और किस रेशियो में होगी यहाँ पे ये, देवेंद्र एंड महेंद्र इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना वो 3:2 का रहने वाला है, क्योंकि ये जो है वो नरेंद्र का है, ये एम मतलब महेंद्र का है, और ये सॉरी डी मतलब महेंद्र का, डी मतलब देवेंद्र का है, वो रेस्पेक्टिवली का मीनिंग यही होता है। ये 2 मतलब महेंद्र का है। तो देवेंद्र एंड महेंद्र का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 का है। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे देवेंद्र के हिस्से में कितना आएगा, तो देवेंद्र शेयर, देवेंद्र का शेयर कितना है, तो यहाँ पे 47,500 आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 + 2 कितना होता है 5, तो 3/5 में, किस में करना है 3/5 में। तो अभी आप डिवाइड करोगे तो 5 1 = 5, 5 9 = 45 होता है, 2 लेफ्ट हुआ, 5 5 = 25, तो 9,500। तो मतलब 9,500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 0 0, 5 3 = 15, कैरी ओवर 1, 9 3 = 27 एंड 1 28, तो 28,500 आएगा देवेंद्र के हिस्से में। और महेंद्र के हिस्से में कितना आ रहा है, महेंद्र शेयर, तो 47,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करना है। एंड 47,500 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपने पहले कैलकुलेट किया 9,500 आता है। तो यहाँ पे 9,500 मल्टीप्लाई बाय आप 2 करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 19,000। 0 0, 5 2 = 10 का 0, कैरी ओवर 1, 9 2 = 18 एंड 1 19, तो 19,000। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे अमाउंट है 28,500 एंड 19,000, अब ये कहाँ पे लिखना है हमको, ये हमें यहाँ पे नरेंद्र के कॉलम के अंडर में, हमको नरेंद्र की कॉलम के अंडर में लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28,500 किसके से में, देवेंद्र के, तो 28,500 एंड नरेंद्र का
महेंद्र का 19,000 इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में अब इसकी एंट्री आपको, क्योंकि ये एंट्री बनती है देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट, तो टू यहाँ पे हमको नरेंद्र कैपिटल, यही पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में नरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो टू नरेंद्र कैपिटल लिखे तो इसमें तो नहीं आएगा, ये तो वैसे ही इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया इसका, यहाँ पे तो हमने क्लोज डाउन कर दिया है, ठीक है। तो देवेंद्र के इसमें 28,500 एंड महेंद्र के कॉलम में 19,000। अब देखिए महेंद्र का यहाँ पे 45,000, यहाँ पे 19,000, तो यहाँ पे ये जो इसका अमाउंट होता है टोटल वो हो जाता है 64,000। और आप देखोगे कि क्रेडिट साइड में तो 50,000 ही हो रहा है, 50,000 हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डेफिशिएंसी आ रही है महेंद्र के कैपिटल में भी। इसका भी करके देख लो, यहाँ पे देखोगे तो इसका कितना आता है, आप पेंसिल से देखो, यहाँ पे टोटल देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 1,36,000 आएगा आप टोटल करोगे तो और यहाँ पे 80,000 है, मतलब देवेंद्र खाली बच गया, वो इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर हुआ है, राइट। तो इसका मतलब पहले महेंद्र का आप क्लोज करो। तो महेंद्र का जब टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 0 0 एंड यहाँ पे 5 + 4 14 कैरी ओवर 1 64, और सेम आपको यहाँ पे 64,000 लिखना है। और ये जो डिफरेंस है आपको, ये कौन, इट विल बी बॉर्न बाय हुम, तो अब कौन बच गया, सॉल्वेंट पार्टनर कौन बच गया अब, तो उसको दे देना है ये। तो ये जो 14,000 आता है डिफरेंस, वो किसके हिस्से में जाएगा, तो वो जाएगा बाय, कौन सॉल्वेंट रह गया, देवेंद्र सॉल्वेंट है, तो उसको बाय देवेंद्र कैपिटल, ये बॉर्न करेगा इसको, मतलब ये सहन कर लेगा देवेंद्र कैपिटल अकाउंट 14,000 टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट देवेंद्र की कॉलम में, ये रूल है पार्टनरशिप का। टू, भाई पार्टनरशिप में धंधा किया है, बिजनेस किया है, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देवेंद्र लिख रही हूँ, महेंद्र लिखना है हमें, यहाँ पे एम महेंद्र, ये महेंद्र का है। ये कब होता है, जब मैं आपसे बोलती रहती हूँ, कंटिन्यू बात कर रही हूँ इस वक्त ना। तो यहाँ पे महेंद्र कैपिटल, ये भी अच्छा होना। तो महेंद्र आपको लिखना है महेंद्र कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इसका अमाउंट जो है किसके कॉलम में लिखेंगे हम, देवेंद्र के, कितना 14,000। अब लास्ट में जो डेफिशिएंसी होगी वो यहाँ पे इसने क्या बेयर किया, तो ये भी आप लिख लो नॉलेज के लिए, डेफिशिएंसी बॉर्न, इसने डेफिशिएंसी को बर्दाश्त कर लिया, बॉर्न बाय दिस पार्टनर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप टोटल कर दो। यहाँ पे जब आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे का जो डेबिट है वो कितना होगा, आपका डेबिट बैलेंस होगा ये भी, मतलब लास्ट में इसको भी तो पैसा लाना ही है। ये देखिए यहाँ पे अब आप टोटल करोगे, यहाँ पे तो 0 0 0, अब यहाँ पे ये 5 + 5 10 का 0 था ना, तो यहाँ पे 1,36,000 बनने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 80,000 ही है, तो डेबिट बैलेंस ही हो रहा है, तो मतलब आखिर में देवेंद्र को भी तो लाना ही है लास्ट में पैसा। लेकिन ये है ना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर, यहाँ पे ये क्या है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लाएगा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ तो, क्योंकि इसके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने तक मतलब इसके पास इसका जो बैलेंस था, यहाँ पे अभी लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का तो 6th स्टेटमेंट में बोला ही है कि नरेंद्र एंड महेंद्र क्या हो रहे हैं, वो दोनों को एक तरीके से इंसॉल्वेंट बता दिया गया है। तो यहाँ पे 56,000, तो ये जो देवेंद्र है वो तो इन सब का देते देते अमाउंट
इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया एक तरीके से। ये देवेंद्र इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन उसको तो पैसा तो लाना है, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट 56,000 ये लाएगा। कौन? देवेंद्र लाएगा। तो यहाँ पे फिर वो लाने वाला है देवेंद्र, तो हमको क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र, तो यहाँ पे टू देवेंद्र, उसकी प्राइवेट एस्टेट होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो पेमेंट करेगा वहां से। कहाँ से करेगा? मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी से, मतलब उसके पास उतना है, प्राइवेट एस्टेट से रिकवरी हो सकती है। महेंद्र और, इसका मतलब इन सिंपल महेंद्र और ये जो नरेंद्र है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं रिकवरी हो पा रही थी, इसकी हो जाएगी, इसीलिए देते गया, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने के बाद में अब आपको बैंक अकाउंट क्लोज करना है। आप बैंक अकाउंट क्लोज करोगे तो इस साइड तो 2,02,000 ऑलरेडी है, यहाँ पे देखोगे तो 0 0 0 6 + 6 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 1 + 2 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 5 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2। तो इस तरीके से 2,02,000। आप जब भी इसी तरीके से टोटल करना, कैलकुलेशन करना सीखोगे तो आपकी कैलकुलेशन क्विक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कर देना। आपको ऐसे ही क्वेश्चन अराइज होगा, टीचर मिस देवेंद्र का भी तो है ना डेबिट बैलेंस ही आ रहा है, तो फिर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर क्यों नहीं किया? इसका मतलब है इन सिंपल, इसके बारे में बोला नहीं कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ। हाँ, इसकी कैपिटल डेफिशिएंसी आ रही है, लेकिन इसका मतलब इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिकवरी हो पा रही है, इसीलिए बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र कैपिटल अकाउंट हमने रिकॉर्ड किया है। तो इस तरीके से ये आपका सम हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी तो हमको है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम करने बाकी है, तो उसमें जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं अभी इसका जो नेक्स्ट है, ऑल पार्टनर्स भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो वो केस में कैसे एडजस्टमेंट होंगे तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो वो भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट प्रोसीजर है, तो आप लोगों को अभी तो इस चैप्टर में मतलब काफ़ी प्रोसीजर सीखने, इसीलिए मैं भी बहुत क्विक नहीं जा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर होते जाएं। तो ओके, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।